हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए मेजर जनरल स्तर पर यह बातचीत हो रही है और ये जो बैठक है, ये बैठक भी भारत चीन बॉर्डर पर चुशुल मोल्डो में हो रही है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत की कूटनीति के आगे झुक गया चीन। चीन ने खोले 4 दरवाजे। सबसे पहले 3 दरवाजों की कहानी समझिए। ये 3 दरवाजे हैं। गैलवन घाटी से सटे हॉट स्प्रिंग इलाके के नजदीक गोगरा में पॉइंट 14, 15 और 17, जहां से भारत के दबाव के बाद चीनी सैनिकों को 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। चीन ने कदम पीछे किए तो भारतीय सैनिकों ने भी बराबरी की दूरी बनाई। गोगरा में अब भी कुछ पॉइंट पर तनाव है, जो जल्द खत्म होने की उम्मीद है। तनाव चौथे दरवाजे यानी फिंगर एरिया को लेकर भी है। यहाँ से भी चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे? जवाब जानने से पहले चीन के झूठ का सच बताती एबीपी न्यूज के पास आई एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पता होना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने गैलवन घाटी या भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट को पार करके कोई कब्जा नहीं किया था, बल्कि अपने इलाके में सैनिक और युद्ध सामग्री जमा की थी। लेकिन चीन ने इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए, भारतीय पोस्ट को पार करके सैनिकों और युद्ध सामग्री को जमा करने की खबर फैलाई ताकि भारत पर दबाव बना सके। लेकिन भारत ने चीन को कूटनीति के जाल में ऐसा फांसा कि चीन चारों खाने चित हो गया। चीन ने वक्तव्य दिया है कि जो बातचीत का संबंध है वो चलते रहना चाहिए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो समस्या है वो एक जंग में या लड़ाई में उसको कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। चीन भयभीत है कि हिंदुस्तान यदि एंटी चीन प्लेटफॉर्म में बहुत ही मजबूत कदम उठाता है तो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। भारत जानता है कि चीन दबाव में है। अब अगली रणनीति चौथे दरवाजे यानी फिंगर एरिया से बड़ी तादाद में मौजूद चीनी सेना को हटाने की है कि भारत चीन को हर मोर्चे पर बराबरी की टक्कर दे रहा है, चाहे फिर कूटनीतिक मोर्चा हो या फिर सैन्य मोर्चा। ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी बराबर की संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। मजबूर होकर चीन बातचीत की मेज तक पहुंचा और 6 जून को चुशुल मोल्डो में भारत और चीन के कमांडर स्तर की बड़ी बैठकें हुई थीं। बैठक तो बेनतीजा रही, लेकिन भारत ने 2 टूक बात रखी। सूत्रों के मुताबिक 6 जून को हुई बैठक में भारत ने चीन के सामने 5 मांगे रखी थी। चीन से भारत ने पूछा कि वो अपने मुताबिक एलएसी की हद और जमीन पर अपना दायरा बताए। भारत ने चीन को कदम पीछे हटाने को कहा। एलएसी के अलावा सरहदी इलाकों से भी सैनिकों को हटाने को कहा। इसके अलावा चीन के सामने अप्रैल की शुरुआत वाली स्थिति में लौटने की शर्त रखी। चीन से भारत ने पूछा कि अगर वो सड़कें बनवा सकता है तो भारत के निर्माण कार्य से उसे क्या आपत्ति है। मोदी जी खुद इतने परिपक्व हैं, वो चीन के शतरंज के सब चाल समझते हैं और धीरे धीरे इस सब चालों का उत्तर चीन को मिलेगा। इमीडिएट एक्शन तो हमने दिखाई दिया है कि चीन को उसकी जो स्थान है उसको उसका जगह दिखा दिया है। इस बैठक से पहले ही काफी हद तक चीन अपनी हद समझ चुका था। आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें याद होंगी। तस्वीरें गैलवन घाटी की हैं। इस इलाके में चीन ने अपने 80 तंबू गाड़े थे तो चीनी तंबू से 500 से 600 मीटर दूर भारत ने भी 60 तंबू तान दिए थे। चीन पर भारत ने चौतरफा दबाव बनाया तो यहाँ से चीन को तंबू उखाड़ने पड़े। इसके बाद धीरे धीरे सरहद से अपनी सेना को भी चीन ने पीछे हटाना यानी डिसएंगेज करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर चीन भारत को दबाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी हर कोशिशें, हर चालबाजी भारत नाकाम करता रहा।